यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय अंशपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिशिमद His Divine Grace Srila Bhaishana Arvind Bhaktivedanta Swami Jagadguru Srila Prabhupada ki ISKCON BBT Founder Acharya Jagadguru Srila Prabhupada ki Jai Sri Lochana Das Thakur ki Jai Nitai Gaura Premanande. All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, glories to Sri Sri Guru and Sri Gauranga.
श्री चैतन्य संगी संगे नित्य सिद्ध करी माने जे जाए ब्रजेंद्र सुत पास. It is one of the cardinal principle in Gaudiya Vaishnavism. हिंदी में बोले तो ये एक बहुत महत्व का सिद्धांत है कि गौड़ीय वैष्णव अपनी जो पद्धति है भगवान की उपासना की, तो चैतन्य महाप्रभु के नित्य संगी जो हैं, जो गौर गुण देश दीपिका में लिखा है, तो ये नित्य संगी नित्य सिद्ध है. नित्य सिद्ध लोगों को ही भगवान के साथ लीला करने में प्रवेश होता है. तो इन पर, इनके लिखे हुए पर, इनकी शिक्षाओं पर जब हम नजर करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जो ब्रजेंद्र नंदन है, ब्रजेंद्र नंदन के पास जाने का मौका मिलता है. भगवान के अनेक स्वरूप होते हैं, लेकिन वृंदावन में तो ब्रजेंद्र नंदन के नाम से ही जाने जाते हैं. कृष्ण मूल नाम है, पर लेकिन कहीं भक्ति के संबंध में भगवान के विशुद्ध भक्त तो जो नित्य संगी, जब जैसे भगवान श्री कृष्ण के साथ नित्य परिकर हैं, वही नित्य परिकर जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब भगवान आए तो इनमें से होते हैं. तो ये नित्य मुक्त हैं, क्योंकि भौतिक बंधनों से परे हैं. लोचनदास ठाकुर इनमें से एक हैं, जो नरहरि सरकार के शिष्य. ये दूसरी पीढ़ी के कहलाते हैं. चैतन्य महाप्रभु चले जाते हैं, उसके बाद बहुत सारे ऐसे विशुद्ध भक्त हुए हैं, क्योंकि इन भगवान की अनुपस्थिति में भी वो लोग नित्य संगी जैसे रहे, क्योंकि नित्य संगी की उपासना इन्होंने की है. नरहरि सरकार ठाकुर इनके शिष्य बने, लोचनदास बने. तो लोचनदास ठाकुर वैसे समझे जाए तो दूसरी पीढ़ी के हैं, और भगवान की बातें सुनकर जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के चैतन्य चरितामृत में आती है, या लोग अपने वृंदावन दास ठाकुर जो व्यासदेव के अवतार हैं, तो चैतन्य भागवत में आती हैं. उसके साथ तीसरा भी है जो चैतन्य चरित करके दूसरा ग्रंथ किसने लिखा था पता है? मुरारी गुप्ता ने. मुरारी गुप्ता हनुमान जी का अवतार है, और ये सब अपनी अपनी मूल स्थिति में कैसे हैं, इनका परिचय इनकी लिखनी पर. ज़्यादातर सभी विशुद्ध भक्त होने के कारण कवित्व इनमें एक गुण होता है. कविताओं की रचना करना, कविता यानी कि यहाँ तो भक्ति के गीत होते हैं, लेकिन उस जैसे सूत्र होता है उसी तरह पद्य रूप में श्लोक होता है, और उसे भी सरलता में जो पद्य कहलाता है वो कविता कहलाती है. तो समझ में सरल हो
एक सूत्र में तो बहुत भारी उसका विस्तार करके परम सत्य की झांकी हो सकती है, एक छोटे से सूत्र में। तो कविताओं में भी ऐसी ही ताकत होती है कि वैष्णव भजन जो होते हैं तो उसमें बहुत सीधा, जैसे तमाचा मारने की आदत होती है तो ये लोचन दास ठाकुर सीधा बोल देते हैं, तो छुपा छुपा नहीं बोलते हैं, क्योंकि इनकी भक्ति में एक प्रकार का जोश निकला है, जो जोश उत्तेजना देता है। तो उन्होंने स्वयं चैतन्य मंगल लिखा है, वो भी इन सारे जो पुस्तक है इसमें से ही संकलन करके लिखा है। हाँ, और चैतन्य महाप्रभु के बारे में इनकी शिक्षा, नित्यानंद प्रभु के बारे में इनके स्वभाव के अनुसार, ये सब सारी घटना इनको काफी दिल में घुस बैठी थी। ये इनकी कविताओं में भी पता चलता है। तो उन्होंने चैतन्य मंगल लिखा, तो एक और पुस्तक भी चैतन्य मंगल के रूप में उपस्थित थी, जो वृंदावन दास ठाकुर ने पहले वो नामकरण किया था। लेकिन वैष्णवों में जरा शिष्टाचार होता है, तो भैया देखो ना, तो क्या है इनकी लोचन दास ठाकुर तो वेदव्यास का अवतार है, तो वेदव्यास ने तो भागवत लिखी थी, इनका नाम बदल दो, चैतन्य भागवत कर दो और इनको चैतन्य मंगल रहने दो। क्योंकि विशुद्ध भक्त तो चाहे मूल भगवान के एसोसिएट्स हो या एसोसिएट्स के एसोसिएट्स है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह ये लोचन दास ठाकुर की सराहना करते हुए इनके जीवन में काफ़ी ऐसे रोचक प्रसंग आ गए हैं। पहले एकलौते बेटे होने के कारण परिवार में तो काफ़ी वो थे, लेकिन बचपन से ही इनका मन विरक्ति में था। तो जब वो नरहरि सरकार की शरण में गए तो ब्रह्मचारी के रूप में थे, लेकिन इसका पिता अभी ब्रह्मचारी बने तो जरा थोड़ी सीधी गृहस्थी बनने के लिए हठाग्रह करते हैं। तो उन्होंने थोड़ी चालाकी की, ऐसे करो उसका विवाह कर दो आपस में। तो ठीक है, विवाह कर दिया, वो बेचारों को पता नहीं था। और जब उनको ब्रह्मचारी आश्रम में से हटाने की बात में, तो वो लोग इनके पिता और ससुर दोनों गए कि एक लड़का है आपके आश्रम में, ब्रह्मचारी है, उसका तो विवाह हो गया है, ये क्यों अब ब्रह्मचारी बन रहा है? उसका तो विवाह हो गया है। तो हमें तो पता ही नहीं था, जाओ ले जाओ। तो लोचन को उठाया कि जा भैया, तो तेरा ससुराल जा, तेरा विवाह तो हो चुका है। तो ठीक है, थोड़ी मोहलत के बाद वो जा रहा है कि हमें गुरु ने भेजा है, इसलिए गुरु का वचन तो मिथ्या नहीं होना चाहिए। तो लेकिन विरक्ति में मैं जाकर क्या करूंगा, उनकी चिंता सता रही। तो काफी दूर तक चलते चलते थक गए, तो गांव तक पहुंच रहे हैं। तो एक लड़की से पूछा कि भैया ये घर कहाँ है, बता दे। तो जा रहा हूँ। तो वो गए, घर में पहुंचे तो वो लड़की भी पहुंच गई थी। उसे पता नहीं कि ये लड़की ही उसकी वाइफ थी जिसके साथ ब्याह करा। लेकिन वो विनम्र भाव से उसने पूछा था कि हे माँ बता दे जरा जगह कहाँ है।
तो माँ कहा लड़की को, तो भाई वहां इतनी स्वस्थता से कह दिया कि देखो मैंने तो उसको माँ बोलकर पुकारा है, अब मैं क्या करूं। तो लोचन दास को छुट्टी मिल गई, अपने गुरु के पास पहुंच गए कि जा भाई ये तो गृहस्थ बनने के लिए लायक ही नहीं। तो ब्रह्मचारी को यही सूचना होती है, माताजी कहना तो कोई आएगी ही नहीं बात। तो लोचन दास ठाकुर वो अपने गुरु को कह रहे हैं कि मैं बहुत ध्यान पूर्वक और आदर पूर्वक मैं वृंदावन दास ठाकुर को प्रणाम करता हूँ। उन्होंने चैतन्य भागवत लिखा है, आप सभी वो पढ़िए। कहते हैं कि पॉलिटिक्स में कोई अपनी किताब की जो व्यापारी बुद्धि से कोई आगे पहुंचाने की कोशिश करता है कि तो सामने वाले की पुस्तक को इनकी मत पढ़ो, मेरी ही पढ़ो। ये तो सामने से कहे इनकी पढ़ो, मेरी मत पढ़ना। तब लोगों में इंतजार भी होती है कि इनकी क्यों नहीं पढ़, खुद ने लिखा और खुद मना कर रहा है पढ़ो ना मत। हाँ, तो ये जो भाव है तो बहुत स्वाभाविक है कि एक तो विनम्रता का भाव है, दूसरा है कि लोगों में उत्कंठा हो कि भाई क्या इसमें विशिष्टता क्या है कि पढ़ने की मनाही कर रहा है, तो कोई सीक्रेट होगा, ऐसे जानबूझकर पढ़ते थे। ये नेगेटिव प्रचार करने से फायदा होता है। हम कभी नहीं कहते कि गीता पर गुरु गीता पढ़ो, हमारी ही पढ़ो, प्रभुपाद की जय करके ही करते हैं ना। ये भाव सीधा साधा है, क्योंकि वहाँ लोगों के कल्याण की भावना भक्त लोग रखते हैं। वो ये नहीं कि हमारे पुस्तकों का ज़्यादा वितरण हो, लेकिन प्रचार करने का ये माध्यम है कि आपका भाव सुधर जाएगा। ये प्रभुपाद जी की गीता पढ़ते हैं, क्योंकि ये अभ्यास की गीता है, पाठ की गीता नहीं है। इसलिए ध्यान पूर्वक प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य पड़ता है तो उसे अध्यात्म का परिचय होता है। नरहरि सरकार जो मेरे प्राण के मालिक हैं, और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरणों की पकड़ रखी है, तो मैं इनके चरण की पकड़ रखकर अवश्य चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंच जाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु के कीर्ति गान गाने यदि मैं बहुत नीच हूं फिर भी मेरी ये उत्कंठा रहती है। यहाँ एक बात आती है कि हम अपने को पूरे ढंग से किसी भी प्रकार के लायकात वाले न समझते हुए भी यदि कुछ बोलने की भावना होती है, बोलने की भावना होती है, एक तरफ हम लायक नहीं समझते हैं, दूसरी तरफ भावना होती है, क्या क्या विरोधाभास है। नहीं, जब भावना होती है तब हमें
वो सत्यता का परिचय करते हुए, भगवान आपने ऐसी इच्छा मुझ में क्यों प्रकट की कि मैं आपके गुणगान गाऊं? इसलिए शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। विनम्रता बिना शर्म लानी चाहिए। बिना शर्म कैसे आती है? जब आत्मा की एकता हर एक अलग अलग शरीर में भी देखते हैं, तो वो शर्म की तो बात नहीं है, एकत्व की बात। जब एकत्व पर हम चिंतन करते हैं तो शर्म नहीं रहती। हम तो कभी कभी काफी सिकुड़ जाते हैं। कोई कहता है अरे महाराज जी बोलो बोलो बोलो, महाराज जी को तो बोलना ही पड़ता है। लेकिन जब हम महाराज नहीं थे ना, तब तो प्लीज आप दूसरे को कहो ना, मुझे क्यों कहते हैं? शर्म से हम निष्क्रिय बन जाते हैं। लेकिन जब आत्मा की एकता देखते हैं तो शर्म की बात क्या? विद्या विनय संपन्न ब्रह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। एक तो जानकार है, और फिर शर्म क्यों? कोई हमारे पास कुछ लेने आता है, अब मेरे पास नहीं है, कैसे छुपा सकते हैं क्या? नहीं। उसी तरह हम किसी के पास मांगने जाते हैं तो क्या बर्तन छुपा के जाएंगे? छाछ लेना है ना, हाँ, तो दोनों क्यों संतावे? है करनी पड़ती है, सामने रखना, क्योंकि वहां आत्मा की स्थिरता देखकर व्यक्ति पूरे पूरे ढंग से भगवान को समर्पित, अपने गुरु को समर्पित होकर ही बातें करता है। ये भक्ति की उन्नति में विद्या विनय संपन्न है। विनय यानी कि विनम्रता, विद्या और विनय दोनों साथ साथ में होना चाहिए। नहीं तो विनय नहीं होता तो बल्लभाचार्य जैसी दशा हो जाती है। सही ना? तो नरहरि सरकार मेरे प्रभु हैं, और मैं इनके सामने पूरे दंडवत से मैं इनकी क्षमा याचना करते बताता हूँ कि आप कृपा करके मेरी ये इच्छा पूर्ण करें कि जिसके द्वारा मैं चैतन्य महाप्रभु के गुणगान गाने में समर्थ बनूं। कहते हैं कि इन्होंने चैतन्य मंगल बंगाल की पूर्वीय बोली में यानी कि पांचाली में वो जो रीत आती है तो उसमें लिखा है, और उन्होंने 1537 में लिखा है। उस समय चैतन्य महाप्रभु 34 साल के हो गए, और 40 होते पहले तो चले जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो वो लोचनदास अपने को लेट कमर समझते हैं। इनसे बहुत बड़े अन्य भक्त हैं, इसलिए उन्होंने विनम्रता से नरहरि सरकार की ही शरण ली है। तो कई बंगाली लेखकों ने भी लोचनदास ठाकुर की सराहना करते उन्होंने लिखा है कि वहाँ प्रचलित मान्यता के अनुसार लोचनदास ने एक फूल से सुशोभित वृक्ष के नीचे बैठकर, एक पत्थर पर बैठकर उन्होंने ये लिखा है। आशुतोष देव
एक लेखक हैं, उन्होंने ये लिखा है कि बंगाली में ये कविता इस ढंग से लिखने के यानी कि उसके छंद और जो प्रास इत्यादि होते हैं तो वो थोड़ा वहाँ की जो रस्म के अनुसार लिखते हैं। आप लोग जानते हैं कि बंगाली भजन जो हम लोग गाते हैं तो ज़्यादातर प्रचलित रागों में ही गाते हैं, लेकिन लोचनदास ठाकुर ने जो प्रचलित नहीं थे वैसे रागों में यह लिखा है और गाया भी है। इन्होंने बहुत सारे पुस्तिकाएं, ये भजनों के संग्रह लिखकर कई टाइटल भी नए नए दिए हैं जो रूढ़िगस्त नहीं है। उनकी प्रथम जो चैतन्य मंगल की प्रत थी वो प्रकाशानंद चक्रवर्ती कांडंडा के जो गुष्कर रेलवे स्टेशन के पास उनकी पर्सनल लाइब्रेरी में आज भी मौजूद है। तो ये ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है। भक्ति रत्नाकर में भी लोचनदास नरहरि सरकार ठाकुर के अंत समय में भी वो हाजिर थे और उस समय सभी का आह्वान करते चंदन का लेप और पुष्पमाला गले में डालते थे सब। नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के कीर्तनों में उनको ज़्यादा दिलचस्पी थी। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के जो स्वाभाविक इनकी मन में जो बातें थी वो अपने शब्दों में उसी भाव में रजू करने का उन्होंने प्रयत्न किया है। इसमें कई कविता प्रख्यात बताई गई है। नित्यानंद प्रभु के लिए गाएंगे, चलो। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगरे बेदाय, अभिमान शून्य निताय नगरे बेदाय, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगरे बेदाय, अधम पतित जीविर द्वारे द्वारे गिया, अधम पतित जीविर द्वारे द्वारे गिया, हरि नाम महामंत्र दिनों बलैया, हरि नाम महामंत्र दिनों बलैया,
अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमाने शून्य निताय नगर बेदाय, जारे देखे तारे कोहे दंते तृणधरी, जारे देख तारे कोहे दंते तृणधरी, आमारे किनियालो हो भजो गौर हरि, आमारे किनियालो हो भजो गौर हरि, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमाने शून्य निताय नगर बेदाय, ए तो बोली नित्यानंद भूमे गड़ी जाए, ए तो बोली नित्यानंद भूमे गड़ी जाए, सोनारा पर्वत जेनो दुलाते लुटाए, सोनारा पर्वत जेनो दुलाते लुटाए, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताय नगर बेदाय, हेनो अवतारे जार रति न जन्मिलो, हेनो अवतारे जार रति न जन्मिलो, लोचन बोले से पापी एलो आर गेलो, लोचन बोले से पापी एलो आर गेलो, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमाने शून्य निताय नगर बेदाय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, नित्यानंद प्रभु क्रोध से मुक्त है और वो परम आनंद के प्रभाव बताते हैं। सारे गांवों में घूमते रहते, किसी भी प्रकार की
कलुषित भावना जैसे अहंकार या कोई प्रतिष्ठा की अपेक्षा बिना ये अपना स्वभाव बताते हैं और वो हर एक घरों पर दरवाजा ठोक के पतित जीवों का उद्धार करने के लिए महामंत्र गाते हैं। वो इतने गंभीर बन जाते हैं कि दांतों के बीच तृण रखकर वो जिनको मिलते हैं उनको बोलते हैं कि गौर हरि को भजो और हमें खरीद लो। आप इतना करोगे तो अपने आप को मैं बेचने के लिए तैयार हूं, आपका गुलाम बन जाऊंगा। तो ये भावना है चैतन्य नरोत्तम दास लोचन दास ठाकुर की। इसमें हमने देखा कि अंतिम पंक्ति में ये लोचन दास ठाकुर कटाक्ष मारते हैं। जिसने चैतन्य महाप्रभु को नहीं भजा है वो व्यर्थ आता है और जाता है, यानी पापी कहलाता है। जो व्यक्ति व्यर्थ आता है जाता है वो पापी कहलाता है। मनुष्य जन्म में जो हमें पढ़ने लिखने की समझने की जो विरासत मिलती है वो चेतना की जागृति बताती है, लेकिन वो भी पशुता में उपयोग करने वाले नर पशु खाली आते हैं और जाते हैं, तो वो पापी कहलाता है। यानी कि जिसने भगवान को भजा नहीं है वो पापी। हाँ, जो भगवान के मंदिर में नहीं आते, जो हरे कृष्ण महामंत्र नहीं गाते हैं वो पापी कहलाते हैं। भगवान को भजना दूर रहा, लेकिन महामंत्र भी नहीं करते। तो इस तरह वो अपना ये नित्यानंद प्रभु की दृढ़ता वाला जो स्वभाव है कि वो क्रोधित नहीं है फिर भी क्रोध करते हैं। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के सामने अद्वैताचार्य को और उकसाने के लिए क्रोध करते हैं, लेकिन ये क्रोध नहीं है। अद्वैताचार्य को चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों को अपने घर में गृहस्थी धर्म पालन करने के लिए प्रसाद खाने के लिए बुलाते थे। दोनों को बिठाते हैं और अद्वैताचार्य स्वयं परोसते थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु के इतना ही दिया, कितना कंजूस है। ये क्या है? ये कोई खाना होता है क्या? खाली पीली गर्म हो जाते हैं। लेकिन उनकी भावना के और दो, ये तो सारा ये विश्वंभर है। सारे विश्व यदि पेट बन जाए तो उसको तो भरना चाहिए, वो सबको देते हैं। तो इनको नहीं देते। जो है लाओ, सब लाओ और लाओ। तो ये स्वभाव है, तो वो कैसे प्रकट करेंगे? तो खाली पीली गुस्सा करना। पर लेकिन ये गुस्से में चैतन्य महाप्रभु का आनंद होता है, क्योंकि वो अद्वैताचार्य को देखते हैं कि हाँ लाता हूँ करके
वो घबराते हैं, लाओ तो सीता रानी जो हो तो ला दे यहाँ, नहीं तो हमारा गृहस्थी धर्म का पालन करने में मुश्किल खड़ी करते हैं। सही है। तो जितना उदार दिल होना चाहिए, वो कंजूसाई कैसे सहन कर पाएंगे? ये स्वभाव है चैतन्य महाप्रभु के उत्साह के वर्तन के लिए, इनके सुख प्राप्ति के लिए। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। रामचंद्र पुरी कुछ और समझता होगा इन चीजों को, इसलिए उसमें वो रस नहीं था। वो तो कि देखो कितना खाता है, चैतन्य महाप्रभु को भी नहीं छोड़ता। हाँ, ये वैष्णव प्राय या जो वैष्णव नहीं है, जो मायावादी बन जाते हैं, तो उनको ये आलोचना का विषय बन जाता है। लेकिन ये आलोचना से परे है। ये भी बहुत बढ़िया भजन है। दूसरा गाएं? रेडी? ये तो सब जानते हैं आप लोग, हर रोज गाते रहते हैं ना। परम करुणा पाउ दुई जन, निताई गौर चंद्र। परम करुणा पाउ दुई जन, निताई गौर चंद्र। परम करुणा पाउ दुई जन, निताई गौर चंद्र। सब अवतार सार शिरोमणि, सब अवतार सार शिरोमणि। केवल आनंद कंद, केवल आनंद कंद। परम करुणा पाउ दुई जन, निताई गौर चंद्र। भज भज भाई चैतन्य निताय, सुदृढ़ विश्वास कोरी। भज भज भाई चैतन्य निताय, सुदृढ़ विश्वास कोरी। विषय छाड़िया शेर से माजिया, विषय छाड़िया शेर से माजिया। मुखे बोलो हरि हरि, मुखे बोलो हरि हरि। परम करुणा पाउ दुई जन, निताई गौर चंद्र।
देखो रे भाई त्रिभुवने नाय मनो दयाल दाता। देखो रे भाई त्रिभुवने नाय मनो दयाल दाता। पशु पक्षी छूरे पाषाण विदरे। पशु पक्षी छूरे पाषाण विदरे। सुनि जार गुण गाथा। सुनि जार गुण गाथा। परम करुणा पाउ दुई जन निताई गौर चंद्र। संसारे माजिया रहिले पोरिया से पदे नाहिल आशा। संसारे माजिया रहिले परिया से पदे नाहिल आशा। आपना कर्म भुजय शमना। आपना कर्म भुजय शमना। कहो ये लोचन दास। कहो ये लोचन दास। परम करुणा पाउ दुई जन निताई गौर चंद्र। परम करुणा पाउ दुई जन निताई गौर चंद्र। सब अवतार सार शिरोमणि। सब अवतार सार शिरोमणि। केवल आनंद कंद। केवल आनंद कर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। In this song, इसमें इस भजन में जब हम प्रचार करने जाते हैं ना, तो हमें ऐसी लाइन बोलनी चाहिए। किसी भी त्राहित व्यक्ति के पास जाते हैं, अनजान आदमी है, हाँ, लेकिन इसके सामने भी परम सत्य रखना होता है। हाँ, हम तो टेढ़ी मेढ़ी बात करते हैं, देखो ना ये भगवत गीता लाया हूँ, आपके लिए ही लाया हूँ, और ये भगवत गीता में हमारे गुरु महाराज ने ये समझाया, लेकिन ये तो ऊपर ऊपर खोपड़ी वाला भाव है, हृदय वाला भाव नहीं है ना। प्रचार तो अनुभूति के साथ करना होता है। ये लोचन दास सिखाता है। कैसे? चैतन्य महाप्रभु के अवतार की विशिष्टता ये है कि किसी भी अवतार में नहीं पाई जाती। यत्किंचित थोड़ी थोड़ी हो, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं है। क्या? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतानां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये तो एक कॉमन है स्टेटमेंट, वो अधिकारत्व भगवान का है, इसे समझा जाता है। तो भगवत गीता में तो कहा है। अभी आप कहोगे कि भगवत गीता में ये कहा है, इसलिए आप भगवत गीता ले लो, पढ़ो और आपका जीवन सब। और कोई क्रिश्चियन के हाथ में जाता है तो क्या कहेगा? सर्वधर्मान परित्यज्य। अरे भाई, ये तो छोड़ाने की बात कर रहा है। कोई जानेगा नहीं। पर कैसे विशुद्ध भक्त की भावना लेकर यदि कोई जाता है, अपनी अनुभूति के साथ तो समझाता है। वो अनुभूति प्रेम भरी होनी चाहिए। अनुभूति कोई ज्ञान भरी नहीं होती। ज्ञान से प्रेम महत्व का है। और ये प्रेम का संपुट चैतन्य महाप्रभु ने दिया। प्रेम पुमार्थ महान, ये पंचम पुरुषार्थ बाकी है। इसके लिए हम क्यों कंजूस बने? क्यों कंजूस बने? यानी कि हमें वो प्रेम बताना है। प्रेम से जाओ तो बाधा नहीं आएगी। कितनी विनम्रता से बात करते हैं। कभी कभी कहते हैं ना कि हम प्रेम से जाते हैं ना, कोई लेता नहीं, मन में उस पर चीड़ चढ़ती है। वो प्रेम कैसा है? बाहर क्या दिखावा कहलाता है? ऐसे नहीं। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों परम करुणा के अवतार हैं। करुणा बिना प्रेम पैदा नहीं होगी। करुणा प्रेम पैदा करने के बाद आती है, जो सही जीवों का उद्धार करने के लिए आगे बढ़ता है, प्रचार करता है। तो बिना करुणा प्रचार नहीं हो सकता। और प्रचार करना है तो प्रेम से करो, नहीं तो हम यंत्रवत कितना प्रचार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों के अवतार को अवतारों में सर्वश्रेष्ठ अवतार शिरोमणि की तरह देखते। सब अवतार सार शिरोमणि। अवतारों का आने का जो सार है, सार यानी महत्व है, इन लोगों ने ये बताया नहीं जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया। सर्वश्रेष्ठ कारण
चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि भाई भगवान के प्रति प्रेम नहीं तो किसी के प्रति प्रेम नहीं। हम प्रेम का दावा करते हैं, ये है वो है, लेकिन अंदर तो कोई जगता भी नहीं, हम बोलते रहते हैं। इस पर क्या भरोसा? प्रेम पर भरोसा कोई नहीं करता। लग्न में भी आज कोई प्रेम पर भरोसा नहीं करते हैं। कितनी कमाई है, इस पर भरोसा करेंगे? आधा हिस्सा दे दो फटाफट। बैंक में नाम खुलाओ, हमारा भी जॉइंट अकाउंट होना चाहिए, हमारी परमिशन बिना उठा नहीं सकते, ये है। अरे क्या क्या है ये? कोई प्रेम की बात है? प्रेम हो तो फर्ज बजाने में आसानी रहेगी। फर्ज बजाते प्रेम पैदा नहीं होता, वो तो ठुकरा भी देते हैं। हम तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। अरे आज तक हमने सबका संभाला, अब देखो हमें ही धोखा मारा। लेकिन आदर्श गृहस्थाश्रम में फर्ज बजाने के लिए सिपाही की तरह बजानी है, अंदर से विरक्ति बताने की बात की है। जो आसक्ति से फर्ज बजाता है तो गया काम से। आसक्ति से फर्ज नहीं बजा सकते। और ये जिम्मेदारी भक्तों पर है। इसका कारण ये है कि जब प्रेम है तो आनंद है, तो कभी कभी प्रेम भी समझाते हैं। रूप गोस्वामी, माधुर्य कादम्बिनी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि बहुत प्रकार के शावर्स होते हैं, यानी बारिश का जो झपट आती है ना, तो उसकी तरह अलग अलग प्रकार की। कोई मंद मंद बारिश आती है, कोई कल हम आ रहे थे धड़ाधड़ पानी बरस रहा है। तो जब प्रेम बरसता है तो कैसे बरसता है? ये प्रवाहित नहीं होना चाहिए, नहीं तो चला जाएगा। हाथ में कितना आता है प्रवाही। कभी प्रेम सॉलिड होता है, वो पता क्या है? सॉलिड यानी घनात्मक। कभी कभी समझे हैं? ये लोचन दास ठाकुर कहते हैं यहाँ आनंद कंद। कंद क्या होता है? कभी कंदमूल खाए हैं? एकादशी में क्या खाते हो? आलू कंद कहलाता है, शकरकंद कंद कहलाता है। कंद कैसे होते हैं? सॉलिड, वो प्रवाही नहीं। तो जब प्रेम भी सॉलिड बन जाता है तो आनंद कंद कहलाता है। तो ये भी प्रेम देने के लिए ये जो अवतार, और वो भी सॉलिड प्रेम देने के लिए है। वायु रूप में प्रेम नहीं होता, पानी के रूप में प्रेम नहीं होता, ये तो सॉलिड प्रेम है जो रहने वाला है। सॉलिड स्टेबल होता है, हमेशा रहता है। पानी उड़ जाता है, जो वायु के रूप में होता है तो हाथ में ही नहीं आता। यानी कि किसी का प्रेम अपने पर कितना है वो नापने के ये साधन बनाए रखना। कैसा प्रेम है? वायु रूपी प्रेम है, जो ऊपर ऊपर का कहते हैं। विषय छाड़िया से रसे माजिया मुखे बोलो बोलो हरे। ये आनंद कंद जो है भौतिक विषयों को छोड़ने से ये रस सॉलिड प्रेम में जो रस है, रस तो प्रवाही कहलाता है।
सॉलिड को खाकर भी रस बनाना पड़ता है। हर एक प्रवाही रस नहीं कहलाता। नेक्टर और ड्रिंक दोनों में अंतर है ना। आप बोलो फ्रूटी लेने जाओ और कैसे मिक्स फ्रूट जूस के डिब्बे ले, कौन सा पसंद करोगे? अमेरिका में तो नेक्टर मिलता है और ड्रिंक भी मिलता है। ड्रिंक झूठा होता है, आर्टिफिशियल होता है, नेक्टर सही होता है। तो प्रवाही, नेक्टर प्रवाही होता है तो स्वाद, सूखे में स्वाद नहीं है, लेकिन स्वाद लाने के लिए प्रवाही बनाना पड़ता है। हम सूखा कंद खाते हैं, लेकिन मुंह में जो लाल सलाइवा इत्यादि है उसे प्रवाही बनाती है, तभी स्वाद आता है। पर ये प्रेम प्रवाही हमें अपनी भक्ति से बनाना है, लेकिन वो ज्यादा टिकेगा, ज्यादा टिकेगा। तो ऐसा प्रेम फैलाने वाले ये त्रिभुवन में इनके जैसे कोई होगा नहीं। ये देखो लाइन कैसी है, चैतन्य महाप्रभु को बेचने के लिए ये लाइन अच्छी है, कीर्ति है। और सब अवतारों में सारा शिरोमणि अवतार है, तो ये कीर्ति में जो सिर्फ प्रेम प्रदाय थे, प्रेम देने के लिए आए हैं, और वो भी सॉलिड प्रेम देने के लिए आए हैं, तो थोड़ी विरक्ति रखो वो प्राप्त करने के लिए। नहीं तो संसार का सुख और इस मिश्रण नहीं हो पाएगा। तो पशु पक्षी झूरे पाषाणा विदरे सुनी जार गुण गाथा। ये कोई सुपरलेटिव डिग्री में नहीं कहा है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये पशु पक्षी झूरे, ये प्रेम के बिना तो पशु पक्षी भी जुड़ते हैं, यानी कि कोशिश तो करते हैं, लेकिन वहां सभी की फेल्योर होती है। ज्यादातर पशुवत जीने वाले लोगों को भी फेल्योर होती है, ये प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। तो जिसके लिए पशु पक्षी भी इच्छा करते हैं लेकिन प्राप्त नहीं होता, तो झुरते फिरते रहते हैं। और पाषाण विदरे, ये पत्थर में भी पिघलाहट आनी चाहिए। पत्थर तो सॉलिड होता है, लेकिन पत्थर भी पिघलने लगता है। वो इतिहास में तानसेन का वो जो है ना किस्सा है, पत्थर को पिघालता है, ऐसे राग में गाता है। वो तो राग की उपमा है, लेकिन भगवान के संबंध में जब गाए तब पत्थर पिघल सकता है। भगवान के संबंध में जब प्रार्थना होती है तो हनुमान जी की सेना ने राम सेतु बांधकर पत्थर को भी तरा दिया है। जो तर सकता है तो पिघल क्यों नहीं सकता है? जो तर सकता है तो पिघल क्यों नहीं सकता? तो अतिशयोक्ति नहीं है, पाषाण विदर है। क्योंकि वैसे पत्थर में चेतना नहीं कहते हैं, लेकिन परमात्मा का तो वास है ना। पत्थर में चेतना नहीं है अपनी, लेकिन हर एक कण कण में तो परमात्मा का वास है, उसकी उपस्थिति है। तो जब पत्थर में भी परमात्मा का आकर्षण होता है, ये तो हमारे दूसरी दीक्षा के बाद में समझने की बात है कि हमें भगवान के श्री विग्रह की सेवा, और भी पत्थर में, तो पत्थर में भी पिघला ना हो तो पहले अपना हृदय पिघलता है इनकी गुणगाथा का
बाद में वो पिघल सकता है। यानी कि विग्रह है जो अपनी आध्यात्मिक संवेदना जो प्रवाहित होती है हृदय से, तो दोनों उनका विग्रह हमें प्रत्युत्तर देता है। एकात्म भाव है। ये भागवत में 3 स्कंध में भी बताया है। क्योंकि दो प्रकार की प्रकृति है, एक चेतन प्रकृति है, एक अचेतन। लेकिन जीव तो बीच में फंसा है, तो वो कहीं और भी डल सकता है। भगवान की भक्ति में तो हमें पराशक्ति के चित वैभव में ही जाना पड़ेगा। तो मरा क्या है? पत्थर भी मरे नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत में रूप गोस्वामी इत्यादि बड़े बड़े पर्वत है। पर्वतों का राजा कौन? विंध्याचल। पर्वत की बेटी कौन? तो कि राधा रानी विंध्याचल की बेटी थी। सही ना? लेकिन कैसे कहां से कहां पहुंच जाती है। और वो भी पूतना उसको उठा के ले आई थी। हाँ, लेकिन राधा रानी छटक गई और रावल में पटक गई। हाँ? राधा रानी छटक गई और रावल में पटक गई। वहां वृषभानु को प्राप्त हुई खेत में से। सीता का भी ऐसा ही हुआ था। हाँ? ये भगवान की जो आध्यात्मिक शक्ति है, आंतरिक, लादिनी, सांवित और सांदिनी, ये 3 शक्ति भगवान की इच्छा के अनुसार काम करती है, आपकी इच्छा के अनुसार नहीं करेंगे। तो इनको समझने के लिए कम से कम हमें रूप गोस्वामी जैसे समझाते हैं जानना चाहिए। तो यहां भी पत्थर भी पिघल सकते हैं। तो मनुष्य जो पत्थर हृदय वाला बन जाता है, उसका हृदय पिघलने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन विनम्रता और प्रेम से इनको हम समझाने का प्रयत्न करते हैं, तो अवश्य वो सुनेगा। कम से कम उस पर ऐसी इंप्रेशन पड़ेगी कि भविष्य में भी वो भूल नहीं पाएगा। वो आएगा कोई। वो लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। लव मात्र एक क्षण की भी छोटी सी मात्रा। प्रभुपाद जी के ऐसा प्रेम था जो अपनी गुरु के आज्ञा के अनुसार भारत में तो सफल नहीं हुए, लेकिन प्रदेश में अवश्य सफल हुए। प्रेम से ही आकर्षित हुए हैं। बुढ़ापे में नहीं तो आकर्षण का कोई साधन है ही नहीं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, ये कोई आकर्षण का काम। लेकिन प्रभुपाद जी का डिमिना जिसे कहते हैं, डिमिनर मीन्स इनका प्रभाव, इनके चरित्र का प्रभाव, प्रेमोन्माद वशात, वो प्रेम के खातिर अपने गुरु की आज्ञा को ही महान समझकर कृष्ण प्रेम प्रदाय पृथ्वी ते आचे जतन ग्राम सर्वत्र प्रचार इसमें हिस्सा लिया। तो ये जो पाषाण विदर है, जो जिसका हृदय पाषाण वाला, वो लोग अवरोध करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन प्रभुपाद जी उसे कभी हतप्रभ नहीं हुए। हतप्रभ यानी डिप्रेस्ड, या कभी उन्होंने ये नहीं करा। वो सबको ऐसी दृष्टि से देखते थे
कि हाँ ये मूड है, जीव है, मेरी भाषा कैसे समझ पाएंगे भगवान, लेकिन आप यहाँ तक लाए हो तो अवश्य आपकी कोई आज्ञा है, तो हमें आपके अनुसार ही चलना पड़ेगा, कि आप न चाहो वैसे नाचेंगे, है ना। तो इस तरह ऐसी विनम्रता और जो प्रेम के वश होती है, वो बताने की आवश्यकता रहती है। और चैतन्य महाप्रभु के गुणों द्वारा तो पत्थर भी पिघल सकते हैं, तू क्यों नहीं पिघलता, ऐसा हम कह देते हैं, भाई आप भी पिघल सकते हो, यूं कहना चाहिए। नहीं तो क्रोध बता दे, तू क्यों नहीं पिघलता, आप भी पिघल सकते हैं, सिखाते हैं, पिघल सकते हैं, पिघले हैं ना, हाँ ठीक था। नहीं पिघला हो तो हाथ ऊंचा करे। आपना कर्म जो संसार में जिया रही ले परिया, संसार में पड़े रहकर संसार के भोगों को भोगता हुआ से पदे नहीं लो आशा, उनके लिए कोई आशा नहीं रहती है। लेकिन वहां इन लोगों को अपना कर्म बुंजाए शमना, ले तो माया के लायक है, माया को प्रेम कर रहा है तो माया का आशीर्वाद हाथों से नहीं मिलता, लातों से मिलता है? जय बोलो चंदास ठाकुर की जय। किसी को कोई प्रश्न है? इसलिए नजदीक बैठा है। हरे कृष्ण भाई। प्रभु जी जैसे इस्कॉन में जो है ये चैतन्य मंगल ग्रंथ जो है, मतलब एक तरह से प्रभुपाद जी ने तो नहीं वो मतलब लिखा है इसके बारे में, लेकिन जो है बीबीटी से या फिर और कहीं से अवेलेबल नहीं होता है, तो कोई बोनाफाइड इसका सोर्स जो हम हमारे समझने के हिसाब से? नहीं, ऐसा नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने पाठ्य पुस्तक के रूप में श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम और चैतन्य चैतन्य तीनों को ही मंजूरी दी है। और श्रील प्रभुपाद जी ने छोटे छोटे भी बहुत सारे लिखे हैं, लेकिन चैतन्य मंगल की भी सराहना की। तो बहुत सारे श्रील प्रभुपाद जी के ये मूड और मिशन को जो अपनाने वाले हैं वो भी लिख सकते हैं और चैतन्य मंगल का ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। नहीं तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का अधूरापन पूरा कैसे हो सकता है? सेम थिंग आई एम आस्किंग, इज देयर एनी अवेलेबल? व्हाट? बीबीटी नहीं पब्लिश करेगी, लेकिन भक्तों ने तो पब्लिश किया है चैतन्य मंगल। यस। किसने लिखा है? भक्ति विकास स्वामी। किसने लिखा है? महानिधि स्वामी ने लिखा होगा। ठीक है, जब वो ठीक थे तभी। अभी तो वो काफी गहराई में है, हमारी पहुंच नहीं पाती है ना। हमें इतना ऊंडा जाने की आवश्यकता क्या है, गहरा जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और कुछ? तो वो पाप लग जाएगा? नहीं लगेगा, पढ़ने में क्या दिक्कत है? हाँ? कोई ऐसी पुस्तक नहीं है कि जिसका अपने जीवन में उतारने का प्रभाव, लेकिन जो गलत होता है वो नहीं। इसलिए कई पुस्तकें बैन भी करते हैं बीबीटी और जीबीसी, सही ना, वो नहीं पढ़ता।
अभी सर्वसाक्षी प्रभु काम कर रहे हैं चैतन्य मंगल पर, तो वो जो है हर प्यार का जो है हिंदी में अनुवाद करके वो प्रकाशित करेंगे। श्रील प्रभुपाद की